आइए बच्चों, ये प्रॉब्लम किया जाए 2022 का है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। ये 5 ओम का रजिस्टर है। बस क्वेश्चन तो बात समझ में आ गई क्या करना है। आइए देखा जाए। पहले सर्किट को समझेंगे और सर्किट को समझ के सबसे पहला काम तो यही है ना कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, ये पता करना। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आइए देखें कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। थोड़ा सा फिगर को बड़ा करते हुए देखा जाए। हाँ, अब बात समझ में आएगी। कैसे? कि ऐसे समझ में आएगी कि हम एज्यूम करें कि यहाँ से एक करंट निकाला गया जिसको कहा गया आई। ये करंट यहाँ से निकलते निकलते आगे बढ़ेगा, कोई डिवीज़न नहीं होगा, यहाँ भी डिवीज़न नहीं होगा, ये आई ही रहेगा। यहाँ तक तो आई ही रहेगा, है ना। इसके पार करेगा R5 रेजिस्टेंस को, 10 ओम के रेजिस्टेंस को, यहाँ तक ये आई रहेगा। आई होने के बाद ये दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे एक तरफ गया I1 और एक तरफ गया I2। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो I2 करंट यहाँ से लेकर इस पूरे पाथ में कितना करंट गुजरेगा? I2। यहाँ से यहाँ तक पूरे में जो करंट गुजरेगा I2। इसका मतलब R4 मतलब 6 ओम के रजिस्टर में और 4 ओम के रजिस्टर में सेम करंट गुजर रही है। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में तो सीरीज में है। ये सीरीज में हो गए, नहीं हो गए ये। और उसके अलावा जो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, 6 + 4 का रेजिस्टेंस 10 आएगा। 10 और ये वाला 10, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। इसका मतलब इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो कुछ है जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 + 4 जो सीरीज में है, इनका रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इसके बाद क्या देखा जाएगा? फिर यहाँ करंट क्या हो जाएगी? I1 और I2 जुड़कर I बन जाएगी, जो कि वही I करंट ही 5 ओम के रजिस्टर में फ़्लो करेगी। इससे पता चल जाता है कि इस 5 ओम के रजिस्टर में और इसका जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा उसमें और इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो करेगी, सेम ही करंट फ्लो करेगी। इसलिए ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे। ये जो सर्किल के अंदर, बड़े सर्किल के अंदर हैं, इसमें पैरेलल की व्यवस्था हमें दिखाई पड़ रही है, बाकी सब सीरीज की व्यवस्था है। चलिए कहानी बंद करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इससे हमें समझ में आ गया कि 6 ओम और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। ये तो क्लियर हो ही गया है। ठीक है, 6 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो आइए पहले हमारा पहला काम क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात करना। तो पहले हम देखें ये 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस कैसा है? आपस में सीरीज में है, तो इनको तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड कर देंगे तो 4 + 6 = कितना हो गया? 10 ओम। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तो ये 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये दोनों 10 ओम कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो इनमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला क्या होगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R1 की वैल्यू क्या है? 10, 1/10 + 1/10। तो ये 1/R = कितना हो गया? 2/10 और 2/10 का मतलब हो गया 1/5 और R की वैल्यू क्या आ गई? दैट विल बी 5। इसका मतलब हम इन दोनों को हटा दें। अगर किन दोनों को हटा दें? तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, किन दोनों को हटा दिया जाए? इन दोनों को हटाने के बाद मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इन दोनों को हटाने के बाद मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और वो रेजिस्टेंस कितना होगा? वो रेजिस्टेंस होगा 5 ओम। इन दोनों को हटा के यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो हो जाएगा 5 ओम। अब समझिए ज़रा, अब ये वाला 5 ओम, ये वाला 5 ओम और ये वाला 10 ओम, ये तीनों की तीनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा? सीरीज में है, तो R1 + R2 + R3 और इसको आप ऐड करेंगे तो R1 की वैल्यू 5। कौन सा 5? ये वाला 5। R2 की वैल्यू अगेन 5 और R3 की वैल्यू 10। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट = हो गया 20 ओम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास
आ गया कि पूरे सर्किट को जितने रजिस्टर लगे हैं सबको हटा के अगर एक रजिस्टर लगाया जाए तो वो एक रजिस्टर 20 ओम का होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो पार्ट बी है। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए क्या कहूँगा मैं कि हम लोग करेंगे क्या कि एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लें। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा, मतलब उसमें एक ही रेजिस्टेंस लगाया जाए ऐसे करके, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 20 ओम, और साथ में इससे एक सेल लगा दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। और ये आपको इसने यहाँ जोड़ दिया, ये सेल का ये कितना है 20 वोल्ट। ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट डायग्राम है, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस है, इसमें सबको मिला के एक कर दिया गया। अब पहला आंसर अपने पास आ गया है 20 ओम का। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। चलिए देखा जाए पार्ट बी में क्या हो सकता है। आइए इसको रख लेते हैं, बाद में कभी कुछ काम आएगा देखा जाएगा। यहाँ पे पार्ट बी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्या पूछा गया, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ ये निकालना है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया गया है, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया गया है, ये आई कितना निकाला गया है। ये आई यहाँ से गुजरेगा, इससे होता हुआ वापस बैटरी में आई चला जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ओम्स लॉ लगा देना है और कोई काम नहीं करना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। देखिए V की वैल्यू कितनी है 20, और हमें I तो निकालना ही है, और R की वैल्यू आपने निकाल रखा है 20। तो इसका मतलब I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, आ गई ना, I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ये बड़ी सिंपल तरीके से दूसरा प्रॉब्लम अपने पास सॉल्व हो गई है ना, बहुत तरीके से आराम से दूसरे प्रॉब्लम का आंसर आ गया। मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। चलिए इसको रख लेते हैं, फिर कहीं देखा जाएगा। हाँ ठीक है जी। चलिए अब बात होती है थर्ड पार्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके लिए मुझे फिर से इस फिगर को देखना पड़ेगा। ये फिगर थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो आपने करंट ड्रॉ किया है सेल से, इस सेल से कितनी करंट ड्रॉ की है आपने 1 एम्पियर। यहाँ से कितना गया 1 एम्पियर, ये तो गया ना। वही 1 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा, वही 1 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा। यहाँ बंटवारा होने के बाद फिर आपस में मिल के फिर से ये 1 एम्पियर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, फिर से यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। अब कोई पूछे कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गुजर रहा है, तो आप क्या कहोगे 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसके बीच में उससे कितना करंट गुजर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। तो इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे कुछ कह सकता हूँ ना कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का है, 5 ओम का है, और इससे एक इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो 1 एम्पियर की है। हम जानना ये चाहते करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ फ्लो करती है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से लो होगा ना, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा इधर वाला, और इधर वाला पोटेंशियल लो होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। कितना ड्रॉप होगा मान लेते हैं V होगा। तो न्यूटन वो अपने जो ओम साहब हैं, ओम साहब का लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर, है ना। इसको यहाँ लगा दें तो I की वैल्यू है 1 एम्पियर और R की वैल्यू है 5। तो पता चल गया कि पोटेंशियल जो ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का आ गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 15 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट का अंतर आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस को पार करने में इतनी एनर्जी, आपको मालूम है ना कि जो वोल्टेज है वही तो एनर्जी है, ये एनर्जी लॉस होगी, इतनी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो आपके पास तीनों आंसर आ चुके हैं। कौन कौन से आंसर आ चुके हैं एक बार टिक कर देता हूँ मैं। देखिए
ये अपना पहले पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना 20 ओम। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, करंट निकाल दिया, और ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तीनों आंसर अपने सामने आ चुके हैं। सिंपल प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी डायग्राम देख के लग रहा था कि मुश्किल होगी, लेकिन इजी था। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको फिर से वीडियो ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष।